जब चांद अंधेरे में डूबता है, डर जाग उठता है। एक्लिप्स ऑफ हॉरर। कुछ दिन पहले मेरे इस पॉडकास्ट स्टूडियो में एक आदमी आया था। सच कहूं तो वो मुझे जिंदा कम और एक चलती फिरती लाश ज्यादा लग रहा था। उसकी आंखें इतनी अंदर धंसी हुई थीं जैसे उसने हफ्तों से पलक भी ना झपकाई हो। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ जमा हुआ था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखा। उसने कांपती हुई आवाज में मुझे मौत के बाद का, श्मशान घाट की राख के उस पार का एक ऐसा भयानक सच बताया जिसे सुनने के बाद मेरी खुद की रातों की नींद उड़ चुकी है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस एपिसोड को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग को हमेशा के लिए सुन्न कर देगा। उसने मुझे उस सफर के बारे में बताया जो चिता की आग ठंडी होने के बाद शुरू होता है। उसने बताया कि जब मरने के बाद उस आदमी की आंखें खुली तो उसे लगा कि शायद वो किसी अस्पताल में होगा या शायद श्मशान घाट की राख के बीच, लेकिन नहीं। जब उसका विजन थोड़ा फोकस में आया तो उसने खुद को एक बहुत ही अजीब और खौफनाक जगह पर पाया। वो एक बहुत ही पतले से पत्थर के गलियारे या कह लो एक अंतहीन सुरंग में खड़ा था जो मुश्किल से 4 फीट चौड़ी थी। ऊपर देखने पर कोई आसमान नहीं था, बस एक गंदा, भूरा और बीमार कर देने वाला पीले रंग का धुंधलापन था जो लगातार उसे घूर रहा था। सुरंग की दीवारें ठंडे खुरदरे पत्थरों से बनी थीं और वो पत्थर कई तरह के गाढ़े तरल पदार्थों से भीगे हुए थे। कुछ गहरे लाल रंग के तो कुछ किसी सड़ी हुई बीमारी जैसे पीले रंग के। तभी अचानक उसे किसी चलते हुए शरीर का धक्का लगा। उसने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। एक आदमी जिसका सिर्फ एक ही पैर था, वो जमीन पर खुद को घसीट रहा था। उसका एक हाथ उसके शरीर से सिर्फ एक नंगी हड्डी और सूखे हुए मांस के कुछ चिथड़ों के सहारे लटक रहा था। कुछ और लोग भी बिल्कुल खामोशी से उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। उस आदमी ने कुछ बोलने के लिए, मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ सूखी हवा की एक खुरदरी सी सरसराहट बाहर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कितनी देर से खड़ा है। उसे उस खौफनाक रास्ते पर चलते हुए अब 1 हफ्ता बीत चुका था। उस पतले से गलियारे में अब वो अकेला नहीं था। वो एक बहुत बड़ी खौफनाक भीड़ का हिस्सा बन चुका था जो बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ रही थी। उसकी रफ्तार अब बहुत कम हो गई थी क्योंकि वो 2 अजनबियों के कंधों, उनकी छाती और उनके पसीने से भीगे पेट के बीच बुरी तरह से कुचला जा रहा था। इस भीड़ में ज्यादातर लोग बहुत बूढ़े और कमजोर थे, लेकिन कुछ जवान शरीर और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी थे। इस पूरी सुरंग में ताजे खून, पसीने और सड़े हुए मांस की ऐसी भयानक बदबू थी जो किसी पुराने बूचड़खाने से भी बदतर थी। जैसे ही उसकी नाक इस सड़ांध की आदी होने लगी, अचानक उसके पैर के नीचे कुछ कुचले जाने की आवाज आई, क्रंच, और उसी पल एक बहुत ही ताजी, गीली और घिनौनी बदबू उसके दिमाग को सुन्न कर गई। उसने अपना पैर उठाया और देखा कि उसने एक छोटे से नवजात बच्चे के सिर को कुचल दिया है। उस बच्चे का बाकी का शरीर बिना कोई आवाज किए रेंगते हुए दूर जाने की कोशिश कर रहा था और उस भीड़ के अंधे कदम उस नाजुक शरीर पर पड़ रहे थे।
जिससे उसके छोटे छोटे अंग टूटकर अलग हो रहे थे। उस आदमी ने घिन और खौफ से अपने पैर से उस नाजुक हड्डी और मांस के लोथड़े को पोंछा और बिना रुके फिर से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। चलते चलते 1 महीना बीत चुका था और तब उसने वो खौफनाक नजारा देखा जिसे रैट किंग या इंसानी गुच्छा कहते हैं। सुरंग के एक खाली हिस्से में, जहां वो उस खामोशी में खुद को खोने ही वाला था, कि तभी उसे कुछ शरीरों का एक भारी झुंड दिखाई दिया। उसने उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो मांस का पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला। जब उसने पास जाकर ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो कई अलग अलग इंसान थे, जिनके हाथ, पैर और शरीर आपस में बुरी तरह से उलझ चुके थे। कुछ अंग तो टूटी हुई हड्डियों और जमे हुए खून की वजह से एक दूसरे के साथ पिघलकर जुड़ गए थे। जैसे ही वो घबराहट में उनके पास से गुजरने लगा तो 2 हाथ, जो बहुत बुरी तरह से टूटे हुए थे और एक दूसरे के साथ किसी चोटी की तरह गुंथे हुए थे, उसकी तरफ मदद के लिए बढ़ने लगे। आखिर उसमें आगे बढ़ने की ये हिम्मत कहाँ से आ रही थी? उसे क्या लग रहा था कि इस खौफनाक सुरंग के अंत में उसका क्या इंतजार कर रहा है? क्या ये गरुड़ पुराण में बताई गई वैतरणी नदी का कोई सूखा हुआ खौफनाक रास्ता था, या फिर किसी अनजान शैतानी शक्ति का बुलावा जो उसके दिमाग और उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था? क्या वो भगवान में मानता था? अब उसका ये खौफनाक सफर अपने अंत के करीब था, लेकिन ये अंत कोई मोक्ष या मुक्ति नहीं था। ये गलियारा अब इतना ज्यादा भर चुका था जितना उसने इन महीनों में कभी नहीं देखा था। एक बिना पैरों वाला आदमी रेंगता हुआ उसके पास से गुजरा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वो उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी किसी का भारी पैर उसकी कमजोर त्वचा को चीरता हुआ उसके पेट के अंदर धंस गया। उसके मुंह से गुलाबी रंग का झाग से भरा हुआ उल्टी और खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। एक और इंसान उसके उस कमजोर और सूखे हुए पैर पर चढ़ गया। क्रैक, और उसकी हड्डी टूट गई। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, वो रेंगता रहा। एक और इंसान उसके ऊपर गिरा, फिर एक और फिर देखते ही देखते इंसानों के सड़े हुए और तड़पते हुए मांस का एक इतना बड़ा पहाड़ बन गया जिसने उस पूरी सुरंग को ब्लॉक कर दिया और उसकी बाकी की हड्डियों को भी कुचल कर रख दिया। लोग उस तड़पते हुए मांस के पहाड़ के ऊपर से चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके पैरों का वो भयानक वजन उसके कुचले हुए शरीर को और भी गहराई में दबा रहा था। किसी ने उसके चेहरे पर उल्टी कर दी और वो एक बहुत ही गर्म बदबूदार लिक्विड से भीग गया, जो उस जमे हुए खून के साथ मिलकर उसके चेहरे पर एक सड़े हुए सीमेंट की तरह जम गया। मांस के उस विशाल पहाड़ के नीचे दबा हुआ वो अब सिर्फ तड़प सकता था। उसका वो बड़बड़ाता हुआ, चीखता हुआ शरीर अब सिर्फ उस मांस के टॉवर की एक नींव बनकर रह गया था, जो लगातार और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि और भी हजारों तड़पती हुई रूहें उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगी। उसका वो कुचला हुआ शरीर पिसकर एक ऐसे पेस्ट में बदल जाएगा जिसे कोई पहचान भी नहीं सकेगा। उन हजारों शापित रूहों का खून और पसीना उसके वजूद के बचे खुचे हिस्सों को इतना गला देगा कि कोई भी उसके उस तड़पते हुए मांस को महसूस नहीं कर पाएगा। और तब उसे समझ आएगा कि बिना मुंह के चीखना और बिना आंखों के रोना कैसा होता है। वो दशकों तक
सदियों तक उस तड़पते और कराहते हुए मांस के पहाड़ के नीचे दबा रहेगा, जब तक कि वो ये भूल ही न जाए कि इस खौफनाक सुरंग में आने से पहले वो कौन था। बस एक ऐसी अनंत काल की सजा, एक ऐसी शैतानी कशिश जो उसके उस सड़े हुए कुचले हुए मांस को हमेशा आगे की तरफ धकेलती रहेगी। बस यही, मौत के बाद का यही नर्क उसका इंतजार कर रहा था।